आज मुझे जिस जगह बिठाया आपने, बड़ा अच्छा लगा। वैसे पॉपुलर साहब कह रहे हैं उनकी उम्र है तो अच्छा तो उन्हें लगना चाहिए। इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि आपको अच्छा लग रहा था। तो सर इजाजत हो तो कुछ सुना दें, आप खास इजाजत दें तो। जी बिल्कुल इजाजत। बड़ा अच्छा लगेगा जी। ये आपके लिए। तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, घर पर कभी बुला के एक चाय तो पिला दे। क्या बात। बहुत अच्छा कहा आपने, आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन 4 मौजू मिसरे हैं मेरे पास आपके लिए, आप कहें तो अता कर दूं? तो चाय पत्ती लेकर आऊंगा। दिल में ख्याल सारे जमाने के हैं हुजूर, अच्छा ये प्यार वफा वादे दिखाने के हैं हुजूर, और कहते हैं जिसको प्यार वो किस्मत की चीज है, वरना ये काम जूतियां खाने के हैं हुजूर। अब ये जो पेच लड़ गया है मकर संक्रांति। अरे कोई आज ये फेस्टिवल भी है, पतंग का त्योहार भी है। हाँ पॉपुलर साहब। पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहाँ तक नजर गई, थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। हमने जूतियां और डंडे बरसा दिए, लेकिन मोहब्बत करना बंद मत कीजिएगा प्लीज। तू मेरी मोहब्बत का इतना तो सिला दे। तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, घर पर कभी बुला के एक चाय तो पिला दे। 10 लाख की ले गाड़ी, 10 लाख की ले गाड़ी, आज तुझको मैं दिला दूं, 200 है मेरे पास, बाकी का तू मिला दे। ये दिल है, जितना है देने का भी दिल है। क्या बात है शकील, वाह। शेर है और आपकी खिदमत में ही रखता जाऊंगा। तू दुश्मनों को मेरे महफूज रख खुदाया, वाह, और दोस्तों को सारे नेहा जी से मिला दे। शकील साहब, आपकी हालत देखकर मुझे 4 मिसरे फिर याद आ गए। जी जी। दिल दे दूं तुमको इसलिए कि खेलते रहो, आए है गम की बीमारी बन के दिल में फैलते रहो, आसान नहीं है इश्क में सोनी को जीतना, ये इश्क का पापड़ है यूं ही बेलते रहो। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। ये वलीमा मैं समझा दूं जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि आम भाषा में रिसेप्शन कहते हैं उसका, जो खाने के बाद जो भोजन होता है, डिनर होता है, वो वलीमे की दावत हो गई। ये 4 वो दे रहे हैं, 4 ये दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ चंदा मांगने आया हूँ। नए शेर सुना दें? इरशाद। मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब। अच्छा, मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब। अब मैं जनता को बताऊं तो आपको शायद ज्यादा आनंद आएगा। ये बड़े मशहूर शायर हैं जो मेरे भी बड़े अभिन्न मित्र हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी। और राहत इंदौरी साहब की एक बड़ी ही प्रसिद्ध और खूबसूरत सी गजल है कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। तो उसके ऊपर ये गजल कह रहे हैं शकील भाई, सुना कि मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब, टूट गई है हड्डी फसली कंबर वंबर। और यूं शेर होगा कि इस्सू पिस्सू अटमल खटमल मच्छर वच्छर सब। क्या बात है, चूस रहे हैं खून बदन का लीडर वीडर सब। क्या बात है, वाह 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 वाह। चूस रहे हैं खून बदन का लीडर वीडर साहब। और शेर होगा कि पैदा हुआ तो क्या बतलाऊं तुमको कि मैं कैसा था, चीख पड़े थे देख के मुझको डॉक्टर वाक्टर सब। याद करेंगे वो भी मुझको ऐसी मुखबरी उनकी की। अच्छा, याद करेंगे वो भी मुझको ऐसी मुखबरी उनकी की, अंदर हो गए जामीन सिद्धा पंटर वंटर सब। और 2-3 शेर सुना जी इरशाद। हैदराबादी जुबान के करीब करीब है, बहुत सुकून से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जी दक्षिणी में सुना रहे हैं। हाँ जी जी, जी। क्या बात है कि पप्पू के अब्बा कितना खा रहे। हाँ, पप्पू के अब्बा कितना खा रहे, ओमा हो ओमा हो। क्या बात है, ना बोली तो आंख बता रहे, ओमा हो ओमा हो। हाँ। जब मैं बोली पैसे दो हो पकाने को,
सड़ले के जैसे मुंडी घुमा रहे। किसने बोला अकबर आजम दिखते तुम? किसने बोला? अकबर आजम दिखते तुम, गले में तलवार घुमा रहे। 4 पंक्तियां हाजवें की निवेदित करता हूं। स्वागत। मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए। और करते रहे चोरी से वे जंगल का सफाया। क्या बात है। मंत्री बने फोटो छपी पौधा लिए हुए। अरे क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। हम जनसंख्या विस्फोट के कगार पे खड़े हैं। निवेदित करता हूं कि छप्पर की तस्वीरें देखी मैंने शहर के बंगलों में। वाह। चांद कभी था सर पे अपने, आज चांद के सर पे हम। खेतों में अब घर बनते हैं, खेती होती गमलों में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। हम लोग सीरियल देखते हैं, जैसे कोई बेहतरीन सीन आता है ब्रेक आ जाता है। ये ब्रेक हमें ब्रेकफास्ट भी दिलाता है जी, कमर्शियल ब्रेक, लेकिन कहीं कहीं खलता भी है। मैं धार्मिक नगरी का रहने वाला, धार्मिक सीरियल देखता हूँ, ब्रेक आता गया कहाँ कहाँ कि बोले श्री कृष्ण भगवान, लेकिन ब्रेक के बाद अच्छा, वत्स तेरा होगा कल्याण, लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले भीम ने अपनी गदा तान के मारी तो दुर्योधन की निकली जान, लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से स्वस्थ हास्य देने का प्रयास करता हूँ। हाँ तारा। एक शब्द आया, पपीहा बोलता है पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। जी। रात भर मैं जो गायब रहा, आने पर बीवी ने ये कहा, चिंता में आपकी मैं यहाँ, बड़ी मुश्किल में थी मेरी जान, और रात भर मैं ये रटती रही पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। मैं ये बोला कि पप्पू की माँ, तुम जो रटती रही हो यहाँ, उधर थाने में मुझसे वही दरोगा ने भी पूछा वहाँ पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। आज हमारे देश में 2 तरह के नौजवान हैं साथियों, कुछ देश की सीमा पे डटे हैं और कुछ कहीं और हैं। कविता जी। कुछ नौजवान है घाटी में, कुछ नौजवान है घाटी में, कुछ नौजवान चौपाटी में। कुछ देश की रक्षा करते हैं, कुछ स्वयं सुरक्षा करते हैं। क्या बात है। कुछ देश की रक्षा करते हैं, कुछ स्वयं सुरक्षा करते हैं, कुछ उलझ गए बारूदों में, कुछ उलझे हुए हैं जुल्फों में। बहुत अच्छे से। वे नाम अमर कर जाते, ये भी अमर नाम को करते हैं, वे उस सीमा पर मरते हैं, ये इस सीमा पर मरते हैं, वे उस सीमा पर मरते हैं। हास्य व्यंग की कुछ क्षण आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। भगवान के नाम से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी। मैं 4 बच्चों का बाप, मेरा हाल भगवान ही जानता है। हे भगवान, तू करोड़ों बच्चों का बाप, तेरा हाल कौन जानता है। ससुराल में हमने साली जी से पूछा, साली जी भोजन करने के लिए जूते खोलने पड़ेंगे क्या? तो जवाब मिला, खोलोगे नहीं तो खाओगे क्या? लड़के का बाप शादी से पहले जब लड़की को देखने आया, तब उसने उससे पूछा, आपको धार्मिक ग्रंथों में से क्या क्या आता है? जी। लड़की बोली, रामायण आती है। हाँ। वह तो मैं आपको यहीं पे पढ़ के सुनाऊंगी और महाभारत आपके घर में आने के बाद करवाऊंगी। जैसे ही मेरी पहली कविता खत्म हुई कि दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया। दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया,
मैं घबराया। पड़ोस में ही शैलेश जी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, भैया अब क्या करूं बताइए। वे बोले, एक जूते का करोगे भी क्या, एक कविता और सुनाइए। तो उनके आग्रह पर एक कविता और जी जी, मेरे आग्रह पे एक कविता और सुनाइए। धन की क्या स्थिति हो गई है, उसका क्रय मूल्य कितना घट गया है। जी। भीख में दिया हुआ 1 रुपए का सिक्का भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया। 1 रुपए का सिक्का जब भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया तो मैंने कहा, जनाब मेरा एक उसूल है, मैं किसी भी भिखारी को 1 रुपए से ज्यादा भीख में नहीं देता। भिखारी बोला, हुजूर मेरा भी एक उसूल है, मैं किसी भिखारी से भीख नहीं लेता। सेठ जी ने पूछा, मुनीम जी दुकान लगाने के लिए कोई बढ़िया फायदे की जगह बताइए। हाँ। मुनीम जी ने कहा, सेठ साहब फिर तो आप दुकान शमशान घाट में लगाइए। अच्छा। वहीं लगाने में फायदा है, उधारी डूबेगी नहीं, कोई लेकर के भाग भी जाएगा आखिर में तो वहीं पे आएगा। क्या बात है। बीमारी से कमजोर हो गए, 200 रुपये डॉक्टर की फीस दी। तो डॉक्टर ने बदले में हमको राय दी, कमजोरी है, सुबह शाम घूमने जाया करो, फल और मेवा खाया करो। डॉक्टर साहब की सीख सुनते सुनते हालत ये है कि फल और मेवा तो डॉक्टर साहब खा रहे हैं और हम सुबह शाम घूमने जा रहे हैं। बहुत अच्छे। हमारे साले साहब अपने आप को प्योर वेजिटेरियन बताते हैं। अच्छा। लेकिन जब भी आते हैं मेरा भेजा खाकर ही जाते हैं। आयोजक जी ने पूछा, भट्टर जी आप कहाँ तक पढ़े हो। अच्छा। हमने कहा, क्या पढ़ें, बचपन में शादी हो गई, हम मना करते और लड़ते रह गए। ज्ञान की गहराइयों को छोड़कर अज्ञान की ऊंचाई चढ़ते रह गए। सब संगी साथी पास हो आगे बढ़े, हम एक कक्षा में ही अड़ते रह गए। अरे सुबह तो एग्जाम था इतिहास का, हम रात भर भूगोल पढ़ते रह गए। भाई बहुत अच्छे। एक व्यंग का टुकड़ा और दे रहा हूं जी। मुनादी हुई कि अपने अपने हथियार पास के थाने में जमा करवा दें। जी। अच्छा। हमने भी सरकारी हुक्म के प्रति अपनी मुस्तैदी दिखा दी। बंदूक, तलवार, बर्छे और भालों के बीच अपनी कलम थाने में जमा करवा दी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, वाह भाई। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। बेटा बोला, माँ मैं तुम्हारे दूध का कर्ज चुका दूं। अच्छा। ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है। माँ बोली, बेटे पहले दूध वाले का तो चुका दे। माँ बोली, बेटे पहले दूध वाले का तो चुका दे, 6 महीने से फिर कर जा रहा है। क्या बात है। साले साहब बोले, हमको अपनी बीवी पे गुमान है, आंखें गुलाब जामुन सी बर्फी से कान है, गालों को देखूं तो याद आती पेड़ों की, मथुरा की खुरचन सी खांसी में शान है, हंस दे तो मिस्री बरसे, देख देख लोग तरसे, लाखों और करोड़ों में एक मेरी जान है। मैंने कहा, साले साहब एक बात तो बताइए, ये आपकी बीवी है कि मिठाई की दुकान है। और एक अंतिम व्यंग के टुकड़े के साथ समापन करता हूं जी। रामलीला मैदान में खड़े हुए हे रावण, तेरे 10 सिरों में 20 आंखें, कमाल है। जब तू रोता होगा तो वो दृश्य बड़ा अजीब होता होगा। रावण बोला, बेवकूफ ऐसा नहीं होता, रावण के राज में जनता रोती है, रावण नहीं रोता। क्या बात है।